क्या बात है रुक्मिणी, दाऊ के विषय में जानकर अति प्रसन्न हो रही हो। क्योंकि जयेश श्री के बाल स्वरूप को आज पहली बार अनुभव किया है मैंने। बाल रूप की इतनी मोहक छवि और चंचलता देखकर किसके होठों पर मुस्कान नहीं आएगी। परंतु यशोदा माँ तो कहती थी कि सारे संसार में सबसे मनमोहक मेरा बाल स्वरूप था, इसलिए वो कभी कभी मुझे मनमोहन भी पुकारा करती थी। ओह, तो अब अपने भाई से ईर्ष्या होने लग गई आपको। मान लिया कि आपसे अधिक मनमोहन और कोई नहीं, किंतु एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि देवकी माँ के 6 संतानों को श्राप से मुक्ति के कारण आपसे पूर्व जन्म लेना पड़ा, तो फिर 7वें संतान के रूप में आपने क्यों जन्म नहीं लिया? क्यों दाऊ ने जन्म लिया? आखिर ऐसी क्या विवशता थी आपकी जो आप 8वीं संतान बनकर आए? मनुष्य केवल शाप से नहीं, वचनों और वरदानों से भी जुड़ा होता है। दाऊ को तो मुझसे पहले आना ही था, क्योंकि ये मेरे वचन की दी हुई अनुपालना थी जो मैंने उन्हें तब दी थी जब पिछले जन्म में वो मेरे अनुज हुआ करते थे, लक्ष्मण। ये कैसा आदेश है जयेष्ठ? आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं सीता माँ को वन छोड़ा? ऐसा क्या अपराध किया हूं कि उन्हें निर्वासित करना पड़ रहा है? इतना बड़ा दंड उन्हें क्यों? आप अपना आदेश वापस ले लीजिए जयेष्ठ। मैं सीता माँ को वन नहीं छोड़ पाऊंगा। आज तक तुमने मेरा कोई आदेश नहीं टाला अनुज, तो फिर आज क्यों? क्या तुम नहीं जानते कि ऐसा करके मुझे कोई प्रसन्नता नहीं हो रही है? मुझ पर क्या बीत रही है यह स्वयं मैं जानता हूं। अपने हृदय पर पत्थर रखकर मेरे आदेश का पालन करो। पत्थर तो आपने अपने हृदय पर रख लिया है जयेष्ठ। जो सीता माँ जैसी पवित्र स्त्री पर आप इतना अत्याचार कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे? सूर्य अपनी गति रोक सकता है, परंतु लक्ष्मण अपने भाई की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। आपका आदेश है और उसका पालन अवश्य होगा, परंतु आज पहली बार मुझे आपका अनुज होने पर खेद हुआ। क्यों सदैव अनुज ही ज्येष्ठ की आज्ञा का पालन करे? क्योंकि यही नियम है। परंतु आज ये आदेश सुनकर मन कर रहा है कि कदाचित मैं आपका अनुज न होकर आपका अग्रज होता और आपको ये आदेश दे पाता कि सीता माँ को वन भेजने का निर्णय बदल दे। लक्ष्मण, आज तो तुम्हें मेरा आदेश मानना ही होगा, क्योंकि इस जन्म की वास्तविकता यही है कि तुम मेरे अनुज हो और मैं तुम्हारा ज्येष्ठ। परंतु यह भी सत्य है कि ये राम अपने इस अनुज के बिना अधूरा है। हम फिर से जन्म लेंगे और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि उस जन्म में तुम मेरे ज्येष्ठ बनोगे और मैं तुम्हारा अनुज। अगले जन्म में मैं तुम्हारी हर आज्ञा का पालन शीश झुकाकर करूंगा। मेरा वचन है। उस वचन की पूर्ति के लिए दाऊ को मेरा अग्रज बनकर आना ही था और अब समय था मेरे अवतरण का। मां देवकी के अश्रु थम ही नहीं रहे थे। देवकी, क्या हुआ? अब भी तुम्हारी आंखों में अश्रु? तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। विधाता की कृपा से हमारी 7वीं संतान सुरक्षित है। मैं माँ हूँ आर्य। मैं अपनी संतान को देख नहीं सकती, उसे स्पर्श नहीं कर सकती, उसे अपनी गोद में लेकर लोरी सुनाकर सुला नहीं सकती। और यही कारण है कि ये अश्रु रुकने का नाम नहीं ले रहे। परंतु ये अश्रु मत बहाओ, इन्हें अपनी शक्ति बनाओ, क्योंकि विधि का विधान पूर्ण होने वाला है। हमारी 8वीं संतान कंस के साथ साथ हमारे कष्टों का विनाश करेगी। अब कंस का काल दूर नहीं देवकी।